शिवसेना की जंग फिर से सुप्रीम कोर्ट तक जा सकती है। कल ही शिंदे गुट कैविएट दायर कर चुका है। जब से चुनाव आयोग ने शिंदे गुट के हक में फैसला दिया, तब से कयास लगाए जा रहे कि उद्धव गुट इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा और आज याचिका दायर की जा सकती है। चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दे सकता है उद्धव गुट, क्योंकि इससे पहले जैसे ही चुनाव आयोग की ओर से फैसला आया कि असली शिवसेना किसकी है पार्टी को लेकर और निशान को लेकर, तब से ही लगातार महाराष्ट्र की सियासत बेहद तेज देखने को मिल रही है। विरोध प्रदर्शन का दौर लगातार देखने को मिला, बीते रोज भी हमने देखा। लेकिन अब जो जानकारी है वो ये कि चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती यहां पर दी जा सकती है। शिंदे गुट कल कैविएट दायर कर चुका है। अब कैविएट का मतलब ये है कि फैसला सुनाने से पहले उनके पक्ष को भी सुना जाए। ऐसे में अब कोर्ट का क्या रुख होता है वो देखना होगा। लेकिन असली नकली की जो लड़ाई है अब सर्वोच्च अदालत तक जा पहुंची है और आज याचिका दायर की जा सकती है। चुनाव आयोग के फैसले को यहां पर चुनौती दी जा सकती है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबसे महत्वपूर्ण है, इसको लेकर लगातार रणनीति यहां पर बनाई जा रही है। हमने देखा कि शिवसेना को लेकर जिस तरीके से फैसला आया, उसके बाद महाराष्ट्र की सियासत कितनी तेज नजर आ रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर बेहद तेज यहां पर देखने को मिल रहा है। ये बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकता है शिवसेना विवाद। हम आपको बताएं कि इस बार चुनाव आयोग के फैसले को उद्धव गुट चुनौती दे सकता है। बाला साहब की विरासत खोने के डर से उद्धव ठाकरे बौखला गए हैं। उद्धव के हाथ से पहले सत्ता गई और अब पार्टी पर भी अधिकार नहीं रहा। शिवसेना पर कब्जे की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। चुनाव आयोग से बड़े झटके के बाद उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाने का ऐलान कर दिया है। वहीं महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्धव से पहले सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। धनुष्यबाण तो मैंने पहले दिखाया आपको, वो वही धनुष्यबाण है जिसकी पूजा आज भी होती है और जिसकी पूजा बाला साहब अपने हाथों से करते थे। तो इन्होंने भले कागज पे धनुष्यबाण चुराया होगा, लेकिन असली धनुष्यबाण मेरे पास है और उस धनुष्यबाण की ताकत जिसकी पूजा बाला साहब ने की है, वो जो उसमें शक्ति है, वो शक्ति की ताकत इनको दिखेगी। एकनाथ शिंदे ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि शिवसेना मामले पर कोई भी फैसला सुनाने से पहले महाराष्ट्र सरकार की दलील को भी सुना जाए। अभी 50 विधायक चोर है, 13 सांसद चोर है, सैकड़ों हजारों नगर सेवक चोर है, लाखों कार्यकर्ता चोर है, हम सब चोर है। और वो क्या है? अरे आत्मचिंतन करो, आत्मचिंतन करो। ये नौबत क्यों आई है? क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी के विचारों को आपने बेच दिया 2019 को। ये धनुष्यबाण तो गिरवी रखा था उन्होंने 2019 को। बाला साहब के विचार और ये धनुष्यबाण, ये उनकी देन है, उसे तो हमने छुड़ाया है। अभी गृह मंत्री अमित शाह जो इस वक्त महाराष्ट्र के दौरे पर हैं, उन्होंने भी उद्धव ठाकरे पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। शिंदे साहब की शिवसेना को असली शिवसेना और धनुष बाण दोनों मिल गए। एक बार ताली बजाकर इनका स्वागत करिए। और जो लोग झूठ के आधार पर हुंकार भरते थे, उन लोगों को आज मालूम पड़ गया है सत्य किसके साथ है। शाह और शिंदे की माने तो उद्धव को अपने किए की सजा मिल रही है, लेकिन संजय राउत इसके पीछे 2000 करोड़ की डील का हवाला दे रहे हैं। वहीं बीजेपी ने संजय राउत को महाराष्ट्र का राहुल गांधी बताया है। मैंने ट्वीट कर देश को अवगत किया है कि जिस तरह से शिवसेना और शिवसेना का जो निशानी है तीर कमान, वो हमसे छीन लिया है। वो न्याय नहीं है, वो सत्य नहीं है, वो एक व्यवहार और व्यापार हो गया, खरीद लिया गया। और अब तक 2000 करोड़ रुपए की लेन देन उस मामले में हुई है।
सिर्फ शिवसेना से चिन्ह और नाम छीनने के लिए। उद्धव ठाकरे का राजपाट छिन चुका है। शिंदे गुट के पास केवल शिवसेना नाम ही नहीं गया, उद्धव ठाकरे की पहचान, बाला साहब का आदर्श और विरासत सब छिन गई। ऐसे में सवाल उठता है कि अब उद्धव आगे क्या करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।